छेड़छाड़, अब फिर मेरे से छेड़छाड़ करे। नहीं बिल्कुल शुरुआत से बताओ कि जैसे आपके सबसे पहले आपसे शुरुआत हुई तो उसके बाद ये तो झगड़ा हुआ था ना। हाँ, पहले तो मैं बुधवार के दिन हम दारू पी के वहाँ पे शीशी फेंक रखे थे, तो हमने बोला कि यहाँ पे शीशी मत फेंको, तो बोले शीशी तो उठा लिया मगर बदतमीजी से बोलने लगे, दारू वाला भी गाली बक के गया। कौन सा एरिया है? एरिया A2 बिला। तो मतलब कि आपके पुलिस प्रोटेक्शन का अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो बसों में चलती हूँ, पुलिस क्या मेरे साथ साथ चलेगी? मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती हूँ। मैं तो एक छोटे से तुच्छ इस परिवार को जो चला रही हूँ, जो ये एरिया है ये बिल्कुल क्रिमिनल सा एरिया है। क्रिमिनल का मतलब, कहने का मतलब ये है यहाँ सब कुछ होता है, देह व्यापार होता है, शराब का व्यापार होता है, समझ में आया। और बोल रहा हूँ, और ये क्या नाम, आपसे ना SHO साहब मिलना चाहते हैं। मैं कहा जी मिल लेंगे, मैं कहा थाने में बुला रहे होंगे, लेकिन थाने में वो बोले नहीं जी आप ना संतराम की डेयरी पे आ जाना। मैं कहा संतराम की डेयरी पे SHO मुझसे कहाँ मिलेगा भाई, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं है, या मेरे घर पे मिलो या अपने ऑफिस में आप मुझे मिलाओ। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने SHO ने फिर मैं हमारे पास सिर्फ विकास यादव गया है। विकास यादव ने कहा कि ये फोन नंबर ले लो मेरा, सुनो क्या नाम है? एक मिनट, उसका फोन नंबर ले लो। नहीं सारी पब्लिक फोन नंबर ले लो SHO का और मेरा। अगर तुम पे कोई बात आती है तो तुम मुझे फोन करो। अब फोन उनको करूँ, अंकल को ठीक है। मैंने विकास यादव 3 के खिलाफ पुलिस कार्रवाई चाहती हूँ और इस दारू के धंधे को बिल्कुल बंद कराना चाहती हूँ नजर पर से। दिल्ली के CM को और जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, उन दोनों को क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो कहते हो बेटी बचाओ, महिला आगे बढ़ रही है, बेटियों को आगे बढ़ाओ। जब मेरे जैसी 60 साल की औरत के साथ उसमें कोई नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है नजफगढ़ की। नजफगढ़ का एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे काफ़ी लोग रहते हैं और धर्मपुरा के अंदर एक कॉलोनी आती है। कॉलोनी के बारे में पूरी जानकारी ये महिलाएं आपको देंगी। और ये 2 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और महिला की सुरक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन नजफगढ़ के अंदर खुद महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और दूसरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे निकल कर आई है और गलत काम को दबाने के लिए निकली है, संघर्ष भी किया है। पूरी जानकारी, पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि एक महिला तो यहाँ पे ये भी है जो एक प्रधान भी है इस कॉलोनी के और इनके हाथ में बहुत सारे पेपर्स है, कागजी कार्रवाई में एक्सपर्ट है। मोस्टली तो मैं देखने में यही आता कि जो भी प्रधान होते हैं किसी भी कॉलोनी के, ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक महिला प्रधान है और महिलाओं की आवाज़ भी उठाती है। मतलब इनके एरिया में कोई भी व्यक्ति अगर इनकी इससे मदद मांगने के लिए आता है तो इनसे जितना होता है अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। और अगर थाने में जाने के बाद है तो थाने तक भी जाती है। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है, जो शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं क्योंकि सारा मामला इन्हीं से शुरुआत हुआ था। क्या नाम है मैडम आपका? सर हुआ था मेरे आदमी को मारने के लिए आए थे, छेड़छाड़, अब फिर मेरे से छेड़छाड़ करे। नहीं बिल्कुल शुरुआत से बताओ कि जैसे आपके सबसे पहले आपसे शुरुआत हुई तो उसके बाद ये तो झगड़ा हुआ था ना। हाँ, पहले तो मैं बुधवार के दिन हम दारू पी के वहाँ पे शीशी फेंक रखे थे, तो हमने बोला कि यहाँ पे शीशी मत फेंको, तो बोले शीशी तो उठा लिया मगर बदतमीजी से बोलने लगे, दारू वाला भी गाली बक के गया। कौन सा एरिया है? A2 बिला। तो मतलब कि आपके पड़ोस में कोई शराब पी के बोतल फेंकी और आपसे बदतमीजी करके चला गया। बदतमीजी करा, फिर दारू वाला जो ठेका वाला वो गाली बका, फिर यहाँ पे 100 नंबर बुलवाई गई, 100 नंबर की भी कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, ये मामले अक्सर होते रहते हैं, पहली बार हुआ? नहीं, अब हमसे तो पहली बार ही करके गया, उससे कोई भी दारू वाले से कोई बोला नहीं। तो लोग घूमते हैं, पहले भी घूमते हैं। हाँ, घूमते तो पहले भी थे, टॉयलेट भी कर देते हैं गली में, बस शीशी भी फेंक देते हैं। अब जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो अपने बच्चे के लिए सेफ्टी करेंगे, बोलते हैं तो गाली पकड़े उल्टे सीधे। तो फिर आपने क्या किया आगे? फिर 100 नंबर बुलवाए थे, आंटी से मैंने बोला था, प्रधान आंटी से
100 नंबर बुलवा के फिर इन्हें बोला तो वो पुलिस वाले ने कुछ सुनवाई करा ही नहीं। तो जानते हैं, बात करते हैं जो प्रधान जी यहाँ के अनुराधा शर्मा जी, नाम है ना आपका? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। मैं A2 ब्लॉक जो नजफगढ़ में है उसकी प्रेसिडेंट हूँ और ये वेलफेयर मैं 15 साल से चला। मेरी वेलफेयर जो है दलित वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से मशहूर है और ये ही सरकार में चल रही है। इसी से ही मैं अपने लेटर पैड, ये मेरा लेटर पैड, जो भी कंप्लेंट जो शिकायतें हैं इसी लेटर पैड से चलती हैं। नहीं, आपने बहुत सारे लेटर लिखे हुए कि ये जो बता रही है आपको कि इनके साथ झगड़ा भी हुआ है, जो ड्रंकर शराब पी के बदतमीजी की है, ये क्या शराब पीने वाले इधर घूमते रहते हैं या कुछ और ही कारण है? मेरे यहाँ पर 4-5 साल से दारू बिक्री हो रही है और दारू बिक्री वालों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कहा सरकारी ठेका है या कोई प्राइवेट बेचता है? नहीं, सरकारी नहीं है, एक प्राइवेट है और प्राइवेट भी वो है जो गंदी दारू होती है, 20-25 रुपए की जो मिलती है, नकली दारू वो जिसे बोलते हैं। गाड़ी की गाड़ियाँ आती हैं, पूरी गाड़ी उतरती है और थार गाड़ी, ट्रक में, इनों में आती है, पेटियों में, और वो जो है यहाँ उतारी जाती हैं। 4 साल से ये काम चल रहा है। 4 साल से मैं कंप्लेंट पे कंप्लेंट यहाँ दे रही हूँ, कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रही हूँ। मैंने सब SHO, DCP, LG, प्रधानमंत्री और महिला आयोग, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैंने इसकी शिकायत नहीं। तो रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ कागजों में रिस्पॉन्स है। LG ने भी अपनी रिस्पॉन्स डाल दी है, पुलिस ने भी अपनी RTI में बता दी है, LG ने भी बता दिया है, प्रधानमंत्री ने भी बता दिया है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है, ना पुलिस वाले, ना कोई कुछ, ना SDM है। ये जो है प्रधान LG का है, महिला आयोग का। महिला आयोग का मुझे बस ये कह दिया गया कि आपको ना एक पुलिस प्रोटेक्शन आपको दे दी जाती है। आपने तो मांगी नहीं है पुलिस प्रोटेक्शन, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं पुलिस प्रोटेक्शन का अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तो बसों में चलती हूँ, पुलिस क्या मेरे साथ साथ चलेगी? मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगी और ना ही मैं पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती हूँ। मैं तो एक छोटे से तुच्छ इस परिवार को जो चला रही हूँ, जो ये एरिया है ये बिल्कुल क्रिमिनल सा एरिया है। क्रिमिनल का मतलब, कहने का मतलब ये है, यहाँ सब कुछ होता है, देह व्यापार होता है, शराब का व्यापार होता है, समझ में आया। और 3 लड़कियां तो यहाँ से भाग चुकी हैं, जिसकी वजह से मैंने ना कहा कि भाई गेट लगा दो यहाँ पे, और गेट आज तक नहीं लगवाए। तो गेट के एप्लीकेशन लगाई थी आपने? गेट की एप्लीकेशन मैंने SDM को लगाई थी और SDM ने मुझे परमिशन भी दे दी थी, जो मेरे पास है परमिशन, और 3 गेट लगाने के लिए पुलिस को कह दिया था। हाँ, और उसमें रामवीर SI जो था उस मीटिंग में शामिल था और सभी MCD के अधिकारी शामिल थे जब SDM ने वो मीटिंग ली। और भाई इनको ज़रूर से ज़रूर इनके गेट लगाए जाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब इनके साथ बदतमीजी हुई उसके बाद आपने क्या किया? आपके पास आई ये जब इनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, तो ये पड़ोस के 4 लोग मेरे पास भागे हुए आए। अगर हमारे साथ ना बदतमीजी हो रही है, मैं कहा कौन है, कौन? महिलाएं आई थे, जेंट्स भी साथ उनके? महिलाएं आई थी, हाँ महिलाएं आई थी और उन 4 ने इतनी परेशान हो रही थी कि उनके मैं आपको बता नहीं सकती, सबके कपड़े उनके उतरे हुए थे और क्योंकि सब एक दूसरे को छुड़ाने में, और हथियार लैस थे। मैंने गाड़ी आपको दिखाऊं, रेड कलर की गाड़ी है, उसका नंबर भी मेरे के पास है। मेरे पास जो है रेड गाड़ी में 5 बदमाश आए इनको मारने के लिए। उस दिन मैंने एक और मुझे चैलेंज करके गए कि तुझे गोली से मार दूंगा, और मुझे बार बार ये चैलेंज करते हैं अब भाई गोली से मार दूंगा। मैं कहा पता नहीं आप हथियार लैस थे, पर हथियार लैस थे, रेड कलर की गाड़ी थी और उसमें आए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने उसे समझा दिया, भैया शराब अब नहीं बेचने दूंगी, अब सब लेडीज़ इकट्ठी होंगी और तेरे खिलाफ करेंगे क्योंकि तू लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाने लगा और उनके साथ बदतमीजी करने लग गया है।
और शराब की हिम्मत बढ़ गई, कहने का मतलब। हिम्मत बढ़ गई क्योंकि लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और अब जब इनकी जवान लड़कियां होने लगी हैं, बच्चे बड़े होने लग गए हैं, तो अब उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है कि भाई दारू यहाँ नहीं बिकनी चाहिए। और उसमें खड़े होकर बाथरूम कर रहे हैं पैंट खोल के, उसी में ही दारू पी वहीं फेंक दिए, किसी के घर के सामने, किसी के कुछ। बहुत गंदी शराब जिससे आदमी मर सकता है। ऐसा क्रिमिनल एरिया जो है नहीं देखा। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करता? आपके एरिया का बीट ऑफिसर भी होगा, SHO भी होंगे। हाँ, मेरे यहाँ पे मैंने SHO को भी फ़ोन करा। SHO बल्कि 100 नंबर पे बोला कि यहाँ पर एक औरत की इज्जत पे वार कर रहे हैं दारू बेचने वाले। और दूसरी बात है, वो दारू नहीं बेच रहे हैं, वो हमला भी कर रहे हैं और हथियार लेस हैं। SHO ने वहाँ के सिर्फ दारू देखी, ये नहीं देखा कि भाई किसी के साथ क्या हुआ, क्या कोई कपड़ा। फिर उसके बाद विकास यादव आया जो यहाँ का बीट अफसर है, उसने कहा कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, जब भी कोई आपको शिकायत हो तो मुझे बता दें। उन्होंने एक्शन नहीं लिया? नहीं, मैंने 5-6 बार विकास यादव को 6 दिन तक फ़ोन करती रही और 6 दिन तक उसने एक भी फ़ोन का कॉल का जवाब नहीं दिया। और मैंने खुद देखा कि वो दारू वाले के सामने, दुकान के सामने खड़ा होकर और मेरे सामने दारू लेके गए हैं। तो ये पुलिस इसमें शामिल है। पुलिस साहब ने कोई हेल्प नहीं की? कोई हेल्प नहीं है, आज तक नहीं करी। और एक बात बताऊं, SHO साहब की एक गलती बताती हूँ। अब मुझे नहीं पता SHO साहब की गलती है या नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रीज़न बता रही हूँ कि मेरे पास एक SI का फ़ोन आया कि आप मुझे जानते हो, मैं आपकी कैमरे को चेक करने के लिए आया था और मैं SI बोल रहा हूँ और ये क्या नाम आपसे ना SHO साहब मिलना चाहते हैं। मैं कहा जी मिल लेंगे, मैं कहा थाने में बुला रहे होंगे। लेकिन थाने में वो बोले नहीं जी आप ना संतराम की डेयरी पे आ जाना। मैं कहा संतराम की डेयरी पे SHO मुझसे कहाँ मिलेगा भाई, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं है, या मेरे घर पे मिलो या अपने ऑफिस में आप मुझे मिलाओ। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने SHO ने, फिर मैंने यही कहा कि आप एकता मॉडल स्कूल पे आ जाओ, मेरे नज़दीक है, मैं आपसे मिल लूँगी। अब मुझे नहीं पता कोई गुंडे का फ़ोन था, SI का फ़ोन था, SHO का फ़ोन था, तो इस तरीके से तो मुझे कहीं भी बुला के कोई मार सकता है। कोई भी। आप गए नहीं मिलने? मैं गई मिलने, लेकिन कोई मिला ही नहीं। संतराम डेयरी पे? नहीं, मैं एकता मॉडल स्कूल पे गई थी। उनको मैंने रेफरेंस एकता मॉडल स्कूल का दिया कि आप एकता मॉडल स्कूल पे आ जाओ और मुझसे मिल लो। और मैं अपने बेटे के साथ एकता मॉडल स्कूल पे मिलने गई, कोई नहीं आया। बोले कि जी SHO का रूट चेंज हो गया। रूट चेंज हो गया? हाँ, और मेरे पास वो कॉल है और नंबर है, उन कॉलों के नंबर हैं जिन कॉलों से मेरे पास फ़ोन आया था। और वो मैंने निकाल के देखा है कि वो वाकई में ही पुलिस वालों के फ़ोन थे। हाँ, इसीलिए मैं गई क्योंकि मेरे पे वो ये ट्रू कॉलर जो है ना, इस पर नाम आ जाता है, तो नाम आ जाता है उसमें, नंबर पे नाम आ गया, इसलिए मैं मिलने गई। अगर कोई अदर नंबर होता तो नहीं मिलने जाती। अच्छा, जब थाने में गए थे आप 3 दिन पहले कई महिलाओं को लेके, तब आपके साथ क्या मतलब व्यवहार हुआ, बात सुनी या नहीं सुनी गई थी? उस पर हर 2 मिनट के बाद। मैं आपको वीडियो अभी बीच में डाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप, देख ले। कहाँ है वो औरत तेल? मेरे आदमी को पिछले अभी 4-5 दिन, सुनो पहले पूरी बात सुन लो। 5 दिन पहले इसके घर में घुसे वो 4 गुंडे, ठीक है। उसके बाद मैंने ना उनसे ये कहा भाई तू यहाँ दारू मत बेच, क्योंकि तू औरतों की इज्जत पे हाथ डालने लग गया है। मेरे खुद ठीक है? खींचा है। इसके छाती को भी खींचा। कंप्लेंट में 100 नंबर पे यही कंप्लेंट थी, 100 नंबर पे, बिल्कुल है। SHO साहब भी गए, जिसके पास कॉल थी उसका नाम बताओ मुझे। हमारे पास कोई गया ही नहीं। हमारे पास सिर्फ विकास यादव गया है। विकास यादव ने कहा कि ये फोन नंबर ले लो मेरा। सुनो, क्या नाम है? एक मिनट, उसका फोन नंबर ले लो। नहीं, सारी पब्लिक फोन नंबर ले लो SHO का और मेरा। अगर तुम पे कोई बात आती है तो तुम मुझे फोन करो। अब फोन उनको करूं, अंकल को ठीक है। फोन ही करता। मैंने विकास यादव को 5 दिन तक कॉल करती रही। मैं कोर्ट में हूँ, मैं वहां हूँ, मैं वहां हूँ, मैं नहीं आ सकता। मेरे पास नहीं गया, दारू वाले के पास।
सारा मीडिया और मीडिया भी करवाओ, अभी भी भरोसा ना आए। सारी मीडिया भी बुलाऊंगी। कौन यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। इन्हें आना होगा तो यहाँ आएंगे। इतना ना आदमी लगे हथाया कर देंगे। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, नजफगढ़ की पुलिस, दिल्ली 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 पुलिस, दारू बिकवाती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। क्या समस्या, वो समस्या बताओ आप पहले। समस्या तो बताओ। 5 दिन से सुनो, आराम से बोलो। 5 दिन से कंप्लेंट हो रही है दारू की। यहाँ करिए। हाँ, नजफगढ़ थाने में। और अजय कुमार भी SHO वहाँ गए हैं। आज मेरे आदमी को 3 दिन से पहले धमकी दे रहे थे, अब जो है रॉड, चक्कू, पिस्तौल इनके सर पे लगा के और दुकान पे। आप उसका घर को जानते हैं? हैं जिसके घर में दारू मैंने सबसे कह दिया, दारू दिखा दी, मेरे पे वीडियो है, सारी पुलिस में दे दी, सब पुलिस में दे दिया, सब लिख रखा है। मुझे 4 दिन का बताओ ना क्या करा, मुझे ये बताओ 4 दिन से करा क्या। हम मर जाते। अपनी इन वीडियो को किस तरह से थाने में गए थे और इनके साथ थाने में जाने के बाद क्या बातें होती है वो भी जानकारी लेते। जब आप थाने में गए थे तो क्या हुआ था? 2 मिनट के बाद 2 लेडीज आई। 2 लेडीजों ने मुझसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। जो वीडियो में दिखाई हुई है, जो वीडियो में मैं, नाम पता है? उन्होंने नाम ही नहीं बताया, नेम प्लेट ना वर्दी ना कुछ। सिविल ड्रेस में? सिविल ड्रेस में 2 लेडीज थी। ना नाम बताया, ना ये बताया कि मैं करूँगी क्या। बस ये कहा SHO है नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपका IO कौन था? अब इसी बीच कम से कम 6 IO आए, SI थाने के अंदर, बार बार टॉर्चर कर रहे कि आपने कंप्लेंट पहले दे रखी है, आपने कंप्लेंट पहले दे रखी है, आपने कंप्लेंट पहले दे रखी है। फिर मैंने अपनी फाइल मंगाई और सारी कंप्लेंट उनको दिखाई कि मैंने कंप्लेंट कहाँ कहाँ दे रखी है, और RTI दिखाई कि RTI में आपने मुझे क्या क्या जवाब दिया है, कैसे कैसे आपने जवाब दिया है कि यहाँ पे शराब का धंधा होता है, लेकिन हमने मुकदमा दे दिया है। और मुकदमा देने से वो शराब बिकनी बंद थोड़ी ना हुई है। पुलिस शराब बंद करा सकती है, मुकदमा देने से क्या होगा? 2 दिन में फिर छूट के आ जाएंगे, मुझे मारेंगे, तुझे मारेंगे, और क्या करेंगे। ये है। तो अभी आप चाहते क्या फिर? आप मैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई चाहती हूँ और इस दारू के धंधे को बिल्कुल बंद कराना चाहती हूँ नजफगढ़ से। दिल्ली के CM को और जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, इन दोनों को क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो कहते हो बेटी बचाओ, महिला आगे बढ़ रही है, बेटियों को आगे पढ़ाओ। जब मेरे जैसी 60 साल की औरत के साथ इस तरीके की हरकत हो सकती है तो एक 16 साल की लड़कियों के साथ क्या होगा। मैं प्रधानमंत्री और यहाँ के CM से यही बात करना चाहती हूँ कि जब मैं एक 60 साल की औरत सेफ नहीं हूँ, मेरा आदमी 65 साल की उम्र में सेफ नहीं है, तो और आदमी कैसे सेफ हो सकता है। तो यहाँ का एड्रेस और आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए ताकि कोई आपसे अगर आपकी मदद के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो कर सके। सबसे पहले अपना एड्रेस बताइए यहाँ का, इस कॉलोनी का। सर अपने घर का नहीं कॉलोनी। 9250440536 9250440536। अगर कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी या कोई भी संगठन या NGO आगे आकर इनके